अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट फेलो एंडोक्राइन मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक अहम इशू के बारे में, जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक ग्लैंड है या रतूबते खारिज करता है, गदूद है, जिसको हम थायराइड कहते हैं। थायराइड गले में होता है, गले के अंदर जो है नेक के इस वाले हिस्से के ऊपर आपके मौजूद होता है। ये बटरफ्लाई की तरह का एक ग्लैंड होता है और इसमें से एक रतूबते निकलते हैं जिन्हें हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। ये रतूबते बहुत अहम है, ये हमारी जिस्म में बहुत ज़्यादा अहम काम सर अंजाम देती हैं, जिनमें से आपके दिमाग की जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों में दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए या हड्डियों की नॉर्मल नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर सारी चीज़ें वेयर एंड टेयर होता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें ये अहम रोल अदा करता है। अब बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि थायराइड को जो है या तो ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर सकती हैं या कम काम करने पे मजबूर कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हाइपोथायराइड यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन है, अगर वो किसी वजह से काम कम कर रहा हो तो हमारे जिस्म में क्या कुछ हो सकता है। हाइपोथायराइड की कोई भी अलामत हो सकती है। अगर आप उसको देखें तो मूड मिजाज की तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जिस्म में जो है वो क्या कहता है वज़न का यकदम से बढ़ जाना। आप बार बार कोई भी मरीज़ जो है वो डाइटिंग कर रहा हो, वॉक कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन उसका वज़न कम ना हो रहा हो, वो मज़ीद स्लो होता जाए, तो ये भी हाइपोथायराइड उन हम मरीज़ों में देखते हैं। फिर जो है इसमें जिल्द का खुश्क हो जाना, बालों का गिर जाना, जो है वो नाखूनों का पतले हो जाना, नाखूनों का टूट जाना, ये इसकी अलामात में शामिल है। इसके अलावा कब्ज़ का होना और जो है वो क्या कहते हैं सर्दी का बर्दाश्त ना होना चंद अहम अलामात में से कुछ इसके अलामात हैं। इसके अलावा कुछ अलामात फ़ीमेल्स के अंदर होती हैं, जैसे उसमें माहवारी के अंदर तब्दीली आना, फ़ीमेल्स को बार बार ब्लीडिंग होती है। और इसमें आम तौर पे हाइपोथायराइड के बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें जिस्म का हर सिस्टम स्लो हो जाता है, सिवाय फ़ीमेल्स में जो माहवारी का अमल होता है वो ज़्यादा तेज़ हो सकता है। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी कि हमल का ना ठहरना भी इसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह मर्दों में इनफर्टिलिटी भी ये रिपोर्ट की गई है, जिसकी वजह से हमल का ना होना, बच्चों का ना पैदा होना अहम है। ये चंद एक अलामात हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। असल में हाइपोथायराइड इसलिए लोगों से जल्दी पिक नहीं होता क्योंकि इसकी अलामतें बहुत वेग होती हैं, मतलब बहुत आम सी होती हैं। जैसे किसी के मूड मिजाज में तब्दीली आती जाएगी तो वो इस बारे में सोचेगा नहीं। थकावट का शिकार हो जाना, तो मरीज़ ये सोचता है कि शायद ये मेरी रोज़मर्रा की रूटीन की वजह से है या ऐसी बातों की वजह से, तो इसलिए बहुत से मरीज़ डिप्रेशन के लिए भी ट्रीट होते हैं। और बहुत सी एंटी डिप्रेशन या मूड स्टेबलाइजर ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके थायराइड हार्मोन को डिसफंक्शन करा सकती हैं, जिसका फंक्शन कम कर सकती हैं। तो इसलिए ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिर ये किस वजह से होता है? देखें, कोई भी बीमारी है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे ये जितनी ग्लैंड्स की जो कि गदूदों की बीमारी है, ये ऑटो इम्यून होती हैं, यानी कि अपना जिस्म का जो सेल्फ होता है, सिस्टम जो होता है, उसी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत काम करना शुरू कर देती है। तो इसकी जो अहम वजह है वो ऑटो इम्यून होती है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत का अपने जिस्म के ख़िलाफ़ ही काम करना। तो आम तौर पर थायराइड की बीमारियाँ औरतों में ज़्यादा होती हैं मर्दों के बनस्बत, लेकिन ये बच्चों में भी होती हैं। अगर बच्चों में होगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, दिमाग की डेवलपमेंट नहीं होगी, उनका लो IQ होगा, उनकी जो है वो क्या कहते हैं जब ग्रोथ नहीं होगी, हड्डियाँ बड़ी नहीं हो गई तो छोटा कद हो सकता है। फिर वो स्लो हो सकते हैं, बहुत चबी हो सकते हैं, हर वक्त सोए रह सकते हैं। तो ये अलामतें बाल बच्चे जो बहुत स्लो होते हैं और छोटे होते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो और उनकी डेवलपमेंट भी ना हो रही हो, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी हम थायराइड को स्क्रीन करते हैं। और अगर माँ को थायराइड है तो फिर बच्चा एट रिस्क होता है कि खुदा न खासा उसको थायराइड का मसला ना हो सके। अब इसकी तशखीस कैसे करते हैं? तशखीस के लिए बहुत सादा, एक तो हमारे पास जो अलामतें हैं, अगर मरीज़ की ये कोई भी अलामत इनमें से आ रही हो तो उसमें हम थायराइड स्क्रीनिंग कराते हैं मरीज़ की। वो देखने के लिए टेस्ट हैं ब्लड के, जिस तरह TSH है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराते हैं, FreeT3 है, FreeT4 है। ये ब्लड के सिंपल से टेस्ट है जो किसी भी रिलायबल लेबॉर्ट्री से आप करा सकते हैं। अगर इनमें कोई ख़राबी आती है तो फिर हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे है? इलाज इसका थायरॉक्सिन है, वो सारी उम्र लेनी पड़ती है। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल होता है कि हाइपोथायराइड जो है उसके अंदर कभी दवाई लेनी पड़ सकती है, कभी नहीं लेनी पड़ सकती। तो दवाई की मिकदार में कमी ज़्यादा हो सकती है, दरमियान में थोड़ा बहुत ब्रेक भी आ जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके थायराइड के टेस्ट कैसे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थायराइड के जो मरीज़ हैं उनको बताएं कि वो अपने टेस्ट भी रेगुलरली कराएं। अगर आप शुरू में कोई भी दवाई शुरू करते हैं तो 6 हफ्ते बाद आपने थायराइड का टेस्ट कराना है। फिर जब किसी भी जगह पे जाके हम इसकी क्या कहते हैं दवाई की मिकदार को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, फिर 6 हफ्ते बाद कराना है। अगर आपका थायराइड हार्मोन स्टेबल है, यानी कि आपको कोई अलामत नहीं आ रही, आपके जिस्म स्टेबल
चल रहा है तो आप फिर 3 से 6 मंथली भी और बाद लोगों में 1 से 2 ईयरली भी हम करा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से पेचीदगी क्या हो सकती हैं? अगर थायराइड जैसे आयोडीन मिला नमक लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोग जिनको हाइपोथायराइड होता है तो उनमें ग्वाइटर यानी गले में गिल्लड़ होने का खतरा हो सकता है। फिर इससे खून की कमी होती है। ठीक है, इसके अलावा पट्ठों में कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से मायोपैथी यानी कि लोगों को ज़मीन से ऊपर उठने में मसला हो सकता है क्योंकि पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ये हो सकता है। इस तरह मैंने आपको बताया औरतों में हमल का ना होना, मर्दों में लॉस ऑफ लिबिडो और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी केसेस हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। थैंक यू।